Hello everyone. Today we are going to talk about the best book for mathematics if you are in class 11th. तो क्लास 11th में मैथ्स की कौन सी बेस्ट बुक है जिनको आप फॉलो करना है along with एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी कितनी सफिशिएंट है, और अगर एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है तो then which books should you follow along with एनसीईआरटी to strengthen your concepts and improve your problem solving skill. So today's class is basically going to be completely focused on this topic only कि अगर आप क्लास 11th में हो तो कौन सी बुक आपके लिए सफिशिएंट रहने वाली है। तो देखो, बहुत सारे टीचर्स ने बहुत सारी बुक्स आपको बता रखी होंगी कि मैथ्स के लिए ये वाली बुक आप फॉलो कर सकते हो, ये वाली कर सकते हो, बट मैं वो सब फालतू बुक्स यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। मैं सिर्फ एक 3 बुक का एक कलेक्शन बताऊंगा जिन बुक को आपको फॉलो करना है ब्लाइंडली, और आप सारे क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट्स में महारत हासिल कर लोगे। तो वो कौन कौन सी बुक्स हैं, चलिए देखते हैं। देखो, पहली जो बुक है हमारे पास जो हमें फॉलो करनी है क्लास 11th के लिए, वो है हमारी एनसीईआरटी। तो ये जो है ये हमारी नंबर 1 पे रहने वाली है, क्लास 11th की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक। क्लियर है इतना? क्लास 11th की एनसीईआरटी की जो ये टेक्स्ट बुक है ये हमारी नंबर 1 पे रहने वाली है। ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करेगी, और जो हमारे बेसिक क्वेश्चंस हैं वो हमारे कवर करेगी ये वाली बुक। इसके बाद जो एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं थोड़ी स्कूल के लिए, उसके लिए आपको फॉलो करना होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को, क्योंकि ये बुक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, और इसमें जो है वो एनसीईआरटी की ही एडवांस प्रॉब्लम्स का एक कलेक्शन दे के रखते हैं। तो इस बुक को आपको सॉल्व करना है अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये जो 2 बुक हैं ये मैक्सिमम बच्चों के लिए सफिशिएंट हो जाती हैं। पर अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स के लिए, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए अगर कोई एक रिफ्रेशर बुक चाहिए, तो मैं 2 बुक के आपको नाम बता रहा हूँ, आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक को जो है वो फॉलो कर सकते हो। ठीक है? वैसे तो एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर स्कूल के एग्जाम्स के लिए इनफ है, मोर देन इनफ है, बट तभी भी अगर आपको थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है, वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप ये 2 बुक्स हैं। पहली बुक हमारे पास जो है क्लास 11th की, वो आर डी शर्मा है। ठीक है? बहुत ही शानदार बुक है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको इसका सब्स्टिट्यूट देखना है कि इसकी जगह आप दूसरी बुक कौन सी फॉलो कर सकते हो, और या फिर अगर आपके पास ये वाली बुक अवेलेबल नहीं है तो आप ये वाली बुक भी ले सकते हो, क्लास 11th आर एस अग्रवाल फॉर मैथमेटिक्स। सो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। इसमें भी आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दिखेंगे, मल्टीपल टाइप्स की प्रॉब्लम दिखेंगी हर एक टॉपिक में, जिसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करके आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आपका जो पैटर्न रहने वाला है बुक्स का वो यही रहने वाला है। सबसे पहले आपकी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है? सेकंड नंबर पे आपको एग्जाम्पलर को फॉलो करना है। ये दोनों बुक पढ़ के आप एक स्ट्रॉन्ग, बहुत तगड़ा बेस तैयार कर लोगे। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप इन दोनों बुक में से किसी एक बुक की तरफ जा सकते हो। चाहे तो आप आर डी शर्मा फॉलो कर लो या फिर आप आर एस अग्रवाल फॉलो कर लो, दोनों ही बुक बहुत शानदार है। ठीक है? तो ये आपका ऑर्डर रहने वाला है। तो ये थर्ड बुक हो जाएगी। इनमें से आप दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप फॉलो कर सकते हो, बट ध्यान रखना है फर्स्ट नंबर पे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक कंप्लीट करनी है, देन एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उसके बाद इन बुक्स पे जाना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इन बुक्स को उठा लेना है, क्योंकि जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है एग्जाम्पलर में भी, और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हमारा, देखो, हमारा जो 60 to 70% पेपर होता है ना वो एनसीईआरटी से ही बनता है। वैसे तो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है क्लास 11th में, बट अगर मैं बोर्ड्स की बात करूँ तो 60 to 70% पेपर एनसीईआरटी ही बेस्ड होता है। ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको।